Calculate the amount of gross profit and operating profit on the basis of the following balances extracted from the books of Messrs. Rajiv and Sons for the year ended March 31st 2017। बच्चे यहां पर आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 31 मार्च 2017 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर के लिए मेसर्स राजीव एंड सन्स की बुक्स में गिवन है ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स, नेट परचेजेस, नेट सेल्स, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, लॉस ड्यू टू फायर एंड क्लोजिंग स्टॉक। Net sales means total sales minus sales return. Net purchases means total purchases minus purchase return. Direct expenses given है, administrative expenses given है, selling and distribution expenses given है, loss due to fire, loss हुआ है फायर से वो भी given है आपको, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी गई है 70,000। कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बच्चे हम तैयार करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended March 31, 2017। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट की स्टार्टिंग पर डेबिट साइड में आप लिखेंगे टॉप पर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू है बचे 50,000 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज। क्रेडिट में लिखेंगे आप नेट सेल्स, बाई नेट सेल्स। नेट सेल्स मीन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स मीन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न 11 लाख रुपीज। जिसका डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट में लिखा जाएगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट में लिखा जाएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस रखती है क्योंकि एसेट्स होती है, और सेल्स रेवेन्यू होती है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए आपने क्रेडिट में लिखा है इसको, यानी ट्रांसफर के क्लोज किए इन अकाउंट्स को। डेबिट में लिखेंगे नेट परचेजेस, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मीन्स परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न 6 लाख रुपीज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो लिखे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। 2, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड होते हैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से या उससे ट्रेडिंग करने से। यहां पर वैल्यू दी गई है 60,000 रुपीज। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और लॉस ड्यू टू फायर और क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर हम सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक लेंगे जिसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, पोस्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में 70,000। बच्चे यहां पे छोड़ दिया जाएगा
एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड लॉस ड्यू टू फायर को, लॉस ड्यू टू फायर को यहां पर इसको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ इसलिए दिया जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और लॉस ड्यू टू जो फायर दिखाई दे रहा है ये ऑलरेडी परचेजेज में से माइनस है, क्योंकि आपको नेट परचेजेस दिया हुआ है। तो जो गुड्स लॉस्ट हो गया फायर से, तो परचेज अकाउंट क्या हो गया होगा, क्रेडिट। क्योंकि जब भी लॉस बाई फायर होता था गुड्स, तो आप रिकॉर्डिंग क्या कर देते, लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेजेस डेबिट बैलेंस रखता है और लॉस से क्या हो गया, वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि नेट दिया गया। नेट का मतलब ही क्या होता है कि उसमें से जो भी एडजस्टमेंट होने थे वो सारे एडजस्ट हो चुके हैं, यानी परचेज रिटर्न माइनस हो चुका है और लॉस बाई फायर भी क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है। दोबारा माइनस नहीं कर देना। यस, ऐसा क्यों, क्योंकि नेट परचेजेस गिवन है, नेट परचेजेस गिवन है। बैलेंस करेंगे बच्चे, यहां आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 11,70,000, जिसको आप डेबिट साइड का भी टोटल बनाएंगे। डिफरेंस करेंगे 11,70,000 में से माइनस करेंगे आप 50,000, 6,60,000। डिफरेंस आएगा बच्चे 4,60,000, जिसको लिखेंगे बीग कॉलम में। और बीग कॉलम यानी बीग साइड है यहाँ पे डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे 4,60,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जिसके डेबिट में आपने सबसे टॉप पर लिखा ओपनिंग स्टॉक, फिर आपने लिखा डेबिट में नेट परचेजेस, फिर लिखा आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट में नेट सेल्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, जो डिफरेंस होगा वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है। जब डेबिट साइड स्ट्रॉन्ग होती तो होता ग्रॉस लॉस, लेकिन यहाँ पर तो ग्रॉस प्रॉफिट है। बच्चे आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है भाई, आपको अभी ग्रॉस प्रॉफिट तो पता चल गया, अब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग का मतलब है इस बिजनेस को ऑपरेट करने से क्या प्रॉफिट हुआ, इस बिजनेस को ऑपरेट करने से प्रॉफिट क्या हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑपरेट, ऑपरेट में तो और भी एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, जैसे कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये है तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या है बच्चे, ये तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए आप ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, जो कितना दिया हुआ है 4,60,000। इसमें से माइनस करेंगे बच्चे 45,000 एडमिनिस्ट्रेशन का और 65,000 आप माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। डिफरेंस आएगा 3,50,000, जो कि होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब आप कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप कंसीडर करेंगे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस। डायरेक्ट नेचर के होते तो ये कहाँ कंसीडर कर लिए जाते, ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन में। बात क्लियर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आप लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस।
बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो है 45,000 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 65,000। 45 प्लस 65 1,10,000 ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट था 4,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का माइनस करेंगे 4,60,000 माइनस 1,10,000 3,50,000। ये आ गया बच्चे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया था और आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा गया था। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न बाय मेसर्स अरोरा एंड सचदेवा in 2016-17 was rupees 17 lakh। अरोरा एंड सचदेवा की जो फर्म है उस फर्म का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 2016-17 अकाउंटिंग ईयर का 17 लाख रुपीस। इट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम वर 1,50,000। बच्चे इनकी और भी इनकम है जिनको नाम दिया गया है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी बिजनेस को ऑपरेट करने से ये इनकम नहीं हुई है, ये तो हो ही जाती है इनको इनकम बैठे बिठाए, यानी कि इनको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते इस इनकम को कमाने के लिए बिजनेस में, ये तो इनकम इनको होती ही है। इसलिए नाम क्या दे दिया इसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जैसे कि बच्चे हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग से जो हमें फीस मिलती है वो हमारी कोचिंग से इनकम हुई, और हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। यस, जो कोचिंग का सरप्लस पैसा था वो हमने कहाँ लगा दिया, बैंक में, और उस बैंक से हमें क्या मिल रहा है, उस इन पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो कोचिंग की इनकम हुई, लेकिन वो कैसी हुई, नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग, कोई हमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है, कोचिंग को कुछ काम थोड़ी करना पड़ रहा है उसके लिए, वो तो कोचिंग को बैठे बिठाए हो रही, क्योंकि पैसा बच गया था कोचिंग का तो कोचिंग के नाम से अकाउंट खुलवाया और उस अकाउंट में एफडी करा दी। तो क्या बोलेंगे इस इंटरेस्ट को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर रुपीज 3,75,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं जिनकी वैल्यू है 3,75,000। ये क्या एक्सपेंस है बच्चे, जो भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी वो एक्सपेंस जिनका नेचर रेगुलर नहीं होता है, कभी कभी होते हैं, उनको अपन बोलते हैं बच्चे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से नहीं होता, जो तो बिजनेस में कभी कभी हो जाते हैं, जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बेचा और उस पर तुम्हें लॉस हो गया, तो फिक्स एसेट्स को बेचना तुम्हारा कोई बिजनेस थोड़ी है। यस, तो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है बच्चे अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। किसका पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमें कन्वर्ट करना है नेट प्रॉफिट में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हमको कन्वर्ट करना है बच्चे नेट प्रॉफिट में। तो भाई जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है उसमें हम प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज, और हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, जिससे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। इसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। ये भुनभुनाओ नहीं बीच में, क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे, देखिए
ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, आपको बनाना है नेट प्रॉफिट में। तो देखिए नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हुआ यहां पे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, वो इनकम जिनका नेचर रेगुलर नहीं है तो कभी कभी हो जाती है, या अदर सोर्स से इनकम, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है बच्चे 17 लाख, जिसमें प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम 1,50,000 और माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3,75,000। 18,50,000 माइनस 3,75,000, 14,75,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स भोला एंड सन्स एज ऑन March 31st, 2017। आपको गिवन है बच्चे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो कि है 2 लाख रुपीज, परचेजेस की वैल्यू 8,10,000, सेल्स की वैल्यू गिवन है बच्चे 10,10,000। और आपको इससे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन डेट वाज वैल्यूड 3 लाख। ओके, you are required to record the necessary journal entries and show how the above item will appear in trading and profit and loss account and balance sheet of Messrs Bhola and Sons। यहां पर आपको जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और आपको शो भी करना है इनको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। यस, देखो बेटा ओपनिंग स्टॉक जिसका होता है डेबिट बैलेंस, परचेजेस जिसका होता है डेबिट बैलेंस और सेल्स का होता है क्रेडिट बैलेंस। सबको पता है बच्चे, जब इन अकाउंट्स को हम क्लोज करेंगे तो इनको हम ट्रांसफर कर देंगे, इनके जो बैलेंसेस हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा जो अकाउंट डेबिट बैलेंस रखते हैं, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक और परचेज। और सेल्स को जब ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो सेल्स अकाउंट तो डेबिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक जिसका वैल्यूएशन हुआ है बच्चे 31 मार्च 2017 को, इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। इसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जो कि होगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, चलिए रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं। जर्नल 2017 March 31st, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जो कि डेबिट बैलेंस रखते हैं उन अकाउंट को।
जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 2 लाख रुपीस, टू परचेजेस 8,10,000। और बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा 10,10,000 से, टोटल अमाउंट। बच्चे बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड परचेजेस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। बच्चे हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिए ट्रेडिंग अकाउंट में। यस। सेकंड रिकॉर्डिंग जर्नल। बच्चे जो सेल्स है ना उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स को ट्रांसफर करेंगे तो सेल्स अकाउंट होगा डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,10,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,10,000 being balance of sales account transfer to trading account। $10,10,000 ये तो हमने बैलेंस ट्रांसफर की। नीचे हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ये एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है, एडजस्टमेंट। इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमारी असेट्स है, असेट जब इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। दूसरी तरफ जब भी हमारी एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट होने पर ट्रेडिंग अकाउंट होगा क्रेडिट। तो रिकॉर्डिंग बनेगी बच्चे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट 3 लाख being closing stock transfer to trading account। बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,10,000 से, और क्रेडिट हो रहा है बच्चे 13,10,000 से। डेबिट ज्यादा हो रहा है कि क्रेडिट, डेबिट ज्यादा हो रहा है कि क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है, क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, और जब क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है उसका मतलब, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बनेगी बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 3 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
3 लाख। ये ग्रॉस प्रॉफिट है जिसको आपने ट्रांसफर कर दिया बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो कंप्लीट हो गई जर्नल। अब आपसे पूछा गया कि इसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरह से शो करना है। तो फर्स्ट देखिए ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017। डेबिट में लिखेंगे बच्चे ओपनिंग स्टॉक, ₹2 लाख। डेबिट में लिखेंगे टू परचेजेस, ₹8,10,000। क्रेडिट में लिखेंगे आप बाई सेल्स, ₹10,10,000। क्रेडिट में आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ₹3,00,000। ओके, टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे बच्चे। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 13,10,000। माइनस करेंगे ₹3,00,000 डिफरेंस होगा। यह है बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड में? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2017। March 31st 2017। बच्चे क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ₹3,00,000। ये कंप्लीट हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको तैयार करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट साइड, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे, एसेट्स, और यहाँ पर एसेट्स का अमाउंट लिखा जाए। और एसेट्स में हमारे पास सिर्फ एक ही एसेट्स है जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ₹3,00,000। तो यहां पर हमने तैयार की क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जर्नल एंट्रीज। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बताया। ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन्हीं को प्रेजेंट करना था। ओके, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।